सोचो एक आदमी जो एक समय पर इतना पावरफुल हो गया था कि अगर वो किसी स्टॉक का नाम ले दे तो लोग आंख बंद करके उसमें पैसा लगा देते थे, और वही आदमी कुछ ही समय बाद भारत के सबसे बड़े स्कैम का नाम बन गया। आज मैं तुम्हें कहानी सुनाने वाला हूं हर्षद मेहता की, लेकिन यह सिर्फ स्कैम की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो जीरो से शुरू हुआ, टॉप तक पहुंचा और फिर सब कुछ खो दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य राय और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है रियल मोटिवेशन और जिंदगी बदलने वाली सोच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हर्षद मेहता का जन्म हुआ था 29 जुलाई सन 1954 को एक सिंपल गुजराती फैमिली में। ना कोई बड़ा बिजनेस, ना कोई रिच बैकग्राउंड, बस एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ थी। उनके पिता का नाम शांतिलाल मेहता था, जो एक छोटा सा बिजनेस करते थे, लेकिन वो बिजनेस कभी स्टेबल नहीं रहा। कभी पैसे आते तो कभी नहीं आते थे। घर की कंडीशन ऐसी थी कि कई बार उनकी फैमिली को शहर तक बदलना पड़ा। उनकी मां एक हाउसवाइफ थी, पूरे घर को संभालती थी, कम रिसोर्सेस में भी सब कुछ मैनेज करती थी। हर्षद मेहता अकेले नहीं था, उसके भाई बहन भी थे। उनका एक भाई अश्विनी मेहता भी था, जो बाद में उसके मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा। अगर तुम ध्यान से देखो तो यह बिल्कुल नॉर्मल इंडियन फैमिली थी, जहां स्ट्रगल था लेकिन सपने भी थे। बचपन में हर्षद मेहता कोई जीनियस नहीं था, ना ही स्कूल टॉपर, एक एवरेज लड़का। लेकिन एक चीज अलग थी, उसकी सोच। वो अक्सर सोचता था, लोग अमीर कैसे बनते हैं, पैसा आखिर बनता कैसे है। ग्रेजुएशन के बाद उसने कोई बड़ी जॉब नहीं पकड़ी, वो एक सेल्समैन बन गया। छोटी सी नौकरी, कम सैलरी, लेकिन अंदर एम्बिशन बड़ा था। और फिर उसकी जिंदगी में एंट्री हुई स्टॉक मार्केट की। उसने एक ब्रोकरेज फर्म में काम शुरू किया। शुरुआत में बस ऑब्जर्व करता था, सीखता था, समझता था। धीरे धीरे उसे मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आने लगी। लोग कहां डरते हैं, कहां ग्रिड में आते हैं, और यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू। अब बात करते हैं उसकी पर्सनल लाइफ की। हर्षद मेहता की शादी हुई थी ज्योति मेहता से। ज्योति एक सिंपल और सपोर्टिव वाइफ थी। जब हर्षद मेहता स्ट्रगल कर रहा था तब भी वो उसके साथ थी। उनका एक बेटा भी है, अतुल मेहता। मतलब एक तरफ वो फैमिली मैन था और दूसरी तरफ बड़ा बनने की भूख। अब यहां से कहानी और तेज हो जाती है। हर्षद मेहता ने बैंक्स और स्टॉक मार्केट के बीच का सिस्टम समझ लिया था और उसने एक लूप होल पकड़ लिया। उसने बैंक से पैसा उठाना शुरू किया और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा दिया। जैसे ही वो स्टॉक में इन्वेस्ट करता था, वो स्टॉक ऊपर जाने लगता था। लोगों ने नोटिस किया और फिर लोग ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते हर्षद मेहता बन गया बिग बुल ऑफ इंडिया। अब उसकी लाइफ पूरी बदल चुकी थी। लग्जरी कार्स, बड़ा सी फेसिंग हाउस, करोड़ों की लाइफ स्टाइल। जो लड़का कभी स्ट्रगल करता था, अब वो करोड़ों में खेल रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जो सिस्टम उसे ऊपर ले गया था, वही सिस्टम अब उसके खिलाफ जाने वाला था। उसने फेक बैंक रिसिप्ट का इस्तेमाल किया, मतलब पैसा लिया लेकिन सिक्योरिटी नहीं थी, और यही था स्कैम। जब यह बात सामने आई, पूरा मार्केट हिल गया। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, लोगों का पैसा डूब गया और हर्षद मेहता हीरो से विलन बन गया। सन 1992 में उसे अरेस्ट किया गया। कई केसेस चले और फिर सन 2001 में हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ स्कैम की नहीं है, यह कहानी है एक मिडिल क्लास लड़के की, उसके बड़े सपनों की, उसकी सक्सेस की और उसके गलत डिसीजन की। हर्षद मेहता गलत था या सिस्टम, ये तुम डिसाइड करो। लेकिन एक चीज साफ है,
शॉर्टकट से मिली सक्सेस लंबे समय तक नहीं टिकती। अगर तुम्हें ऐसी रियल स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा शॉकिंग और धमाकेदार होने वाली है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।